बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ और इसमें सबसे पहले आइए आपको जानकारी हम देते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम के बारे में। यहाँ पर कहीं कहीं बरसात होने की उम्मीद है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं ओडिशा की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं हो सकती है बरसात। और अब आइए अब आपको जानकारी हम देते हैं यहाँ पर राजस्थान के बारे में। तो यहाँ पर 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। और अब अंत में बात करते हैं केरल की, तो यहाँ पर गर्म और उमस भरा रह सकते हैं अगले 2 दिन। तो 5 बड़ी खबरों के बाद अब बारी आती है मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो देखा जा सकता है यहाँ पर हर जगह मौसम जो है वो साफ बना रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी हिस्से हैं यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी जो है मौसम साफ देखा जा सकता है, यानी कि मौसम खुला रहेगा, यहाँ पर धूप खिली रहेगी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब आइए यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं पूर्वी भारत का। तो पूर्वी भारत के अंदर जो है उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। ओडिशा में भी जो है वो बादल बरस सकते हैं, लेकिन बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के केवल अरुणाचल प्रदेश में ही वर्षा होने की संभावना है, वहीं जो दूसरे राज्य हैं वहां पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है मौसम साफ देखा जा सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं लेकिन बरसात हो सकती है। देश के जो शेष दक्षिण भारत के राज्य हैं वहां पर भी मौसम खुला रहेगा। और अब बारी आती है हमारी पश्चिम भारत में आगे बढ़ने की। तो पश्चिम भारत में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी मौसम खिला रहेगा। और अंत में बात करते हैं हम यहाँ पर मध्य भारत की, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी मौसम साफ देखा जा सकता है। ये बात थी मौसम पूर्वानुमान की। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही मौसम की स्थिति। तो पिछले 24 घंटों के दौरान जो है लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बरसात के साथ साथ बर्फ भी जो है वो गिरी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी जो है वो वर्षा देखी गई। पंजाब में भी जो है वो बादल बरसे हैं। और यह भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में। अगर बात करते हैं पूर्वी भारत की, तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड और ओडिशा में भी बादल बरसे। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में भी जो है वो बरसात देखने को मिली और शेष राज्यों में जो है वो मौसम साफ था। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर केरल में जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली है। मौसम की चाल में आइए केवल इतना ही। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ, चाची, बहन, भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। एआईसी से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में एआईसी देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तापमान के हाल की, यानी कि कैसा रहा जो है वो तापमान का हाल पिछले 24 घंटों के दौरान, जिसमें हम सबसे पहले आपको जानकारी देने वाले हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हरियाणा की। तो हरियाणा के अंदर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा और राजधानी दिल्ली के अंदर भी इसी तरीके की न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर भी जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। पंजाब, हरियाणा और इसके साथ ही पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में भी इसी तरीके की न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। और अब बारी आती है हमारे दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत के तेलंगाना की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है वो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है। तो तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। और अब आपको बताते हैं हम कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं उनके बारे में। दक्षिणी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी न्यूनतम तापमान की इसी तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। पश्चिम भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान जो है वो 1.6 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है। तो मराठवाड़ा में भी न्यूनतम तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में जो है देश भर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान के बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की अधिकतम तापमान के बारे में। तो अधिकतम तापमान में लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर से अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। पंजाब और हरियाणा के अंदर भी अधिकतम तापमान में जो है कमी दर्ज की गई है। उत्तराखंड में भी अधिकतम तापमान जो है वो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में सामान्य की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जो है वो कम दर्ज किया गया है। और पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में जो है वो कमी दर्ज की गई है 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो बिहार और झारखंड की अगर आपको जानकारी दें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में जो है वो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। और अब दक्षिण भारत का आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। तो दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश में जो है वो अधिकतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी जो है वो इसी तरीके का अधिकतम तापमान देखने को मिला। और जो हमारे दक्षिण कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर भी अधिकतम तापमान जो है वो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं देश भर में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान जो है रायलसीमा के अनंतपुर में 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं देश भर के राज्यों के तापमान की स्थिति का हाल। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए।
पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है। देखिए, चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर देश के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता किस तरीके की आंकी गई है, इसके बारे में आइए आपको देते हैं जानकारी। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। एक तो 145 जो है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति जो है वो मापी गई है, जो कि संतोषजनक है। पुणे की 134 एक बार फिर से संतोषजनक स्थिति में है, यहाँ पर भी वायु की जो स्थिति है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मुंबई की 150 है, यहाँ पर भी वायु की स्थिति जो कि संतोषजनक है। कहा जा सकता है कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा नहीं है। कोलकाता की 191 जो है वो यहाँ पर है और संतोषजनक स्थिति के अंदर इसको देखा जा सकता है। लखनऊ की 154 है, ये भी संतोषजनक स्थिति में आती है। और इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं हमारा अगला शहर जो कि है पटना। 169 है, यहाँ पर जो है वो वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति जो कि संतोषजनक है। 156 है हैदराबाद की, ये भी संतोषजनक स्थिति में देखी जा सकती है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति के बारे में। अहमदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर 131 है, ये भी संतोषजनक स्थिति में देखी जा सकती है। और अब बारी आती है आपको जानकारी देने की पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि देश में आप कहां कहां जा सकते हैं, वहां के मौसम का हाल और तापमान की स्थिति। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में अगर आप जाना चाहते हैं तो शनिवार को यहां पर धूप खिल रहेगी। अधिकतम तापमान 3, न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस। रविवार से लेके मंगलवार तक यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 3 और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। न्यूनतम तापमान की अगर जानकारी दे तो ये -4 डिग्री सेल्सियस जा सकता है रविवार से मंगलवार के दौरान। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली के बारे में। तो शनिवार को यहाँ पर धूप खिली रहेगी, लेकिन रविवार और सोमवार को यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। मंगलवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस, 14 और 13 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस, 3 और 2 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान यहाँ पर आगे आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। और अब आपको जानकारी देते हैं हम यहाँ पर उत्तराखंड के हरिद्वार के बारे में। तो अगर आप आगे आने वाले 4 दिनों में हरिद्वार का रुख कर रहे हैं तो यहाँ पर मौसम आपको खुला मिलेगा, यानी कि मौसम सुहावना मिलेगा। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस रविवार और सोमवार को रहेगा, 30 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को रहेगा, 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 10, 11 और 14 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके साथ ही आइए बढ़ जाते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं हमारे अगले शहर का, यानी कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो शनिवार को यहाँ पर धूप खिल रहेगी। रविवार और सोमवार को यहाँ पर बादल थोड़े छा सकते हैं। मंगलवार को एक बार फिर से धूप खिल जाएगी यहाँ। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 25 और 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार को। लेकिन न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं, 12 डिग्री सेल्सियस के साथ। ये हमने आपको जानकारी दी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के बारे में। अब आइए रुक कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग का, यानी कि पूर्वोत्तर भारत का। शनिवार और रविवार को यहाँ पर होगी बरसात। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर मौसम जो है वो थोड़ा सा बादल भी यहाँ पर छा सकते हैं, कभी धूप भी खिल सकती है। अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस शनिवार को, रविवार से लेकर मंगलवार तक 12 डिग्री सेल्सियस। लेकिन न्यूनतम तापमान की अगर जानकारी दे तो शनिवार से सोमवार तक 1 और मंगलवार को -1 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती की। तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर बादल ही छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बिना किसी बदलाव के साथ, यानी कि 36 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान रविवार और शनिवार को यहाँ पर रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। सोमवार और मंगलवार को 1 डिग्री की गिरावट यहाँ पर आएगी और न्यूनतम तापमान हो जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी का ये रुख कर लेते हैं। यहाँ पर आगे आने वाले चारों ही दिन बादल जो है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 और 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। शनिवार से लेकर सोमवार तक न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ। और अब आइए हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं हमारे अगले शहर का, जिसमें शामिल है
हमारा कर्नाटक का मैसूर, तो जैसे कि आप भी देख सकते हैं शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर जो है वो धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो शनिवार और रविवार को रहेंगे 36 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो शनिवार और रविवार को एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस। सोमवार और मंगलवार को 21 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। गोवा के पणजी का रुख कर लेते हैं और पर्यटक यहाँ पर काफ़ी जाते हैं और यहाँ के मौसम का हाल आइए आपको बता दें। शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर धूप खिली रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान जैसे कि आप देख सकते हैं, अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान भी चारों ही दिन बिना किसी बदलाव के साथ 22 डिग्री सेल्सियस ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। राजस्थान का ये अब यहाँ पर रुक कर लेते हैं माउंट आबू का। तो शनिवार को यहाँ पर धूप खिली रहेगी, रविवार को यहाँ पर बादल छाएंगे, सोमवार और मंगलवार को एक बार फिर से यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा, धूप खिल जाएगी। अधिकतम तापमान 20, 21, 23, 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8, 9 और सोमवार और मंगलवार को एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके साथ ही अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, जैसे जैसे हम देख रहे हैं मौसम में भी अब बदलाव आने लगा है और उसी तरीके के बदलाव का असर जो है हमारी फसलों पर भी पड़ता है। तो आज हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस समय मौसम में बदलाव हो रहा है। ऐसे में पंजाब के किसान समय में बोई गई गेहूं में जरूरत के आधार पर सिंचाई करें, लेकिन किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस समय हवा चल रही हो उस समय सिंचाई न करें। इस समय गेहूं में कीटों और रोगों का प्रकोप भी देखा जा सकता है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें और रोग से प्रभावित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दें। पंजाब में ही इस समय किसान मिर्च और बैगन की रोपाई करें। इसके अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों की भी रोपाई कर ले। इसके साथ ही यहाँ ये समय भिंडी, लोबिया, खीरा और खरबूज की सीधी बुआई के लिए भी उपयुक्त है। पंजाब में ही इस समय किसान गन्ने की बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। यहीं इस समय बेर के बगीचों में सिंचाई करें। वहीं हरियाणा के किसान इस समय गेहूं के खेतों में सिंचाई के अलावा जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही यहाँ इस समय गेहूं में पीला रतुआ रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान फसल की नियमित निगरानी करते रहे। हरियाणा में ही इस समय किसान सरसों को रोगों से बचाएं। हरियाणा में ही सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए नियमित अंतराल पर टमाटर, मिर्च, बैगन और भिंडी की तुड़ाई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लौकी, तोरी, करेला, पेठा और टिंडे की बुआई करें। हरियाणा में ही ये मौसम प्याज की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। यहीं जब आलू के पौधों की ऊंचाई 15 से 22 सेंटीमीटर हो जाए तो बुआई के 30 से 35 दिन बाद उन पर मिट्टी चढ़ाने का काम करें। और इसी के साथ आइए अब हम रुक कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की विशेषज्ञ डॉक्टर आशा का और जानते हैं उनसे कि अभी किसानों को अपने खेतों के अंदर कौन कौन से कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। जम्मू और कश्मीर में मृदा की नमी की उपलब्धता को ध्यान में रखकर फसलों की बुआई एवं रोपाई का कार्य फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में सूरजमुखी की बुआई करें। उत्तराखंड में परिपक्व टमाटर और मिर्च की कटाई करें। पंजाब में भिंडी, लोबिया, खरबूज और ककड़ी की बुआई करें। दिल्ली में मूंग एवं उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही टमाटर, मिर्च तथा कोल फसलों के पौधों का प्रतिरोपण जारी रखें। उत्तर प्रदेश में परिपक्व चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू और अलसी की कटाई करें। मध्य प्रदेश में परिपक्व दालों, मटर, सरसों, अलसी एवं चना की कटाई तथा आलू की खुदाई का कार्य करें। छत्तीसगढ़ में आम के छोटे आकार के फलों को गिरने से बचाने के लिए आम के बगीचों में सिंचाई का कार्य करें। बिहार में परिपक्व सरसों की कटाई तथा आलू की खुदाई जारी रखें। पश्चिम बंगाल में परिपक्व सरसों की कटाई तथा आलू की खुदाई जारी रखें। गुजरात में ग्रीष्मकालीन मूंगफली, बाजरा, मूंग, उड़द, लोबिया तथा भिंडी की बुआई जारी रखें। कर्नाटक में परिपक्व गेहूं, चना, मिर्च और कुसुम की कटाई तथा प्याज और आलू की खुदाई का कार्य करें। महाराष्ट्र में मौसम साफ रहने की संभावना को देखते हुए पके हुए गेहूं, ज्वार, चना, हल्दी, अदरक, प्याज एवं सब्जियों की कटाई जारी रखें।
तो अभी आपने डॉक्टर आशा लटवाल से जाना कि अभी अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य हमारे किसानों को करने हैं। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, टमाटर हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है और इसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि हमारे शरीर के लिए काफी लाभकारी होता है। टमाटर की खेती हमारे देश के कई हिस्सों में की जाती है। तो की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने टमाटर फसल से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही हमारे आज के मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।